तो गाइस, चरस गांजे का नशा एक तरफ और अनुपमा नाटक का नशा एक तरफ। हाँ, वो बात अलग है कि चरस गांजे का नशा हमें पैसे देके मिलता है और अनुपमा नाटक का नशा हमें फ्री में मिल जाता है। अनुपमा ने घर का नाश कर दिया है भाई, नाश। अगर दिन में 10 घंटे टीवी खोलती है ना, तो उसमें से 9 घंटे तो यही चलता रहता है। अनुपमा इसमें दूसरी शादी कर लेती है, उसका पति भी दूसरी शादी कर लेता है। मतलब नाटक के नाम पे इन्होंने जिंदा जहर फैला रखा है भाई, जहर। अनुपमा की सासू तो उससे भी खतरनाक, उसने अपने पति को ही घर से भगा दिया, भाई जान निकल यहाँ से। अनुपमा का बेटा उससे भी खतरनाक, एक बच्चे का बाप बन गया, पर तब भी बाहर उसकी दूसरी सेटिंग के साथ चुम्मा चाटी चल रही। अनुपमा का पति इतना ठरकी, एक बार तो इसने अपनी पत्नी की बहन ही सेट कर ली थी। पति की 2 सेटिंग, बेटे की बाहर सेटिंग चल रही, खुद ने 2 शादी कर रखी। मतलब चल क्या रहा है भाई ये? वैसे नाटक अच्छा है यार। अजी घंटा, मम्मी आ गई थी इसलिए बोलना पड़ा। अरे मम्मी, आप बेलन लेके क्यों आ रहे हो? अरे सॉरी मम्मी, सॉरी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो आओ मिलिए वनराज शाह एक्स हाउस करंट वाइफ से, अनुपमा से। देखो, वनराज, अनुपमा, काव्या, ये तीनों है इस शो के मेन अंग। अनुपमा है अपने एक्स पति की पुरानी पत्नी और ये काव्या है इसके पति की नई ब्रांड न्यू पत्नी। और इस काव्या की हरकत देख के लग रहा है कि वनराज से भी जल्दी रिप्लेस करने वाला है। क्या नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग? चलो कोई बात नहीं, शुरू से शुरू करते हैं। तो भाई ये है वनराज। वनराज नाम से ही जंगली लग रहा है ये तो, और हरकतों से भी गांव या शहर का नहीं लगता। जंगल में पिछले 20 साल से गोरिल्ला के साथ 69 पोजीशन की प्रैक्टिस कर रहा था। डायरेक्टर ने देखते ही उठवा लिया, चल आजा, उधर क्या पिकनिक मना रहा है। अनुपमा के साथ शादी करके और काव्या के साथ अफेयर रख के पूरी पब्लिक की 69 पोजीशन में मार बिना रुके। वनराज शाह, जिसकी घरवाली है अनुपमा और बाहर वाली है काव्या, जिसने अपने से 550 साल बड़े उम्र के आदमी को अपना सैया बना लिया। ब्यूटी एंड द पीस से ज्यादा इंस्पायर हो लिए तुम तो। और काव्या के उठाए गए इसी कदम के चलते तुम काव्या को हेट नहीं कर सकते। आज अनुपमा द ब्रांड जो है, उसमें बहुत बड़ा हाथ काव्या के इसी बलिदान का है। क्योंकि अगर अनुपमा अपना जीवन शांति से चलाती तो अनुपमा शो इतना कहाँ चल पाता। यार एक बात तो मुझे भी समझ नहीं आया कि इस काव्या ने इसमें ऐसा क्या देख लिया। इसको देखो, कोमल सी पनीर की सब्जी खाने वाली बच्ची, और ये मारकर जिंदा इंसान खा जाए। अगर इसने इस केस में इसका बैंक बैलेंस भी देखा हो तो वो हर केस में इसको इग्नोर करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इस केस में इसका कितना ही बैंक बैलेंस हो वो इन दोनों के डिफरेंस को बैलेंस नहीं कर सकता। वनराज शाह की पहली घरवाली थी ये, जिसमें घरवाली के सारे गुण थे, बट अपना वनराज शाह रह गया मॉडर्न, देश आजाद होने से पहले पैदा होकर नए जमाने में जीने वाला मॉडर्न। इसीलिए उसे अनुपमा जमी नहीं, सूट ही नहीं हुई भाई उसे। क्या वजह थी? मेरे साथ 2 मिनट खड़े होने की नहीं है, आप लोगों ने मेरी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी। इसीलिए घर में 2-3 बच्चे पैदा करने के बाद वनराज शाह ने नई अपना ही रब बनाई गई जोड़ी, इसलिए उसने खुद ही बना दी खुद की नई जोड़ी। अब उसने क्या किया, घरवाली को हटाकर बाहर वाली को बना दिया अपनी ऑफिशियल घरवाली, और ऑफिशियल घरवाली को वहीं रखकर बना दिया बाहर वाली। बट स्टिल घरवाली इज घरवाली, क्योंकि अब तीनों के तीनों साथ में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। जिसे बुरा लगना है लगे, जिसे ताने देने हैं दे, जिसे लूजर समझना है वो लूजर समझे। आई डोंट केयर, क्योंकि अब वनराज शाह यही रहेगा इसी घर, और वो भी अकेले नहीं, काव्या भी इसी घर में रहेगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। इस शो की मेन कैरेक्टर है अनुपमा, जिस पे पूरे देश की आंटियां फिदा हो चुकी हैं, तब ये पूरे देश का नंबर 1 शो बन चुका है ये आज। मैं हैरान हूं भाई। पूरे घर में अनुपमा के फैंस बिखरे पड़े हैं, और इन फैंस के अनुसार अनुपमा है बहुत फूटी किस्मत वाली, और असल में यकीन करो मेरा, इसकी किस्मत से ज्यादा इसकी आंखें फूटी हुई हैं। अनुपमा की किस्मत अनुपमा को एक्यूरेट टाइम पे एक्यूरेट जगह पे पहुंचा देती है, लेकिन सब कुछ साफ साफ देखने के बाद भी उसे खुद तो कुछ समझ आता नहीं था। और जब कोई दूसरा उसे समझाता था कि ओ बावली, तेरा पति तो लंदन का खिलाड़ी है, वो तो तेरे साथ सिर्फ टेस्ट मैच खेल रहा है, असली मैच तो उसका किसी और के साथ ही होने वाला है, तो क्या बोलती थी ये जरा सुनना। घर में जब आग लगती है ना, तो घरवाली को सबसे बाद में पता चलता है। वनराज और काव्या के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, दोस्ती से कुछ ज्यादा है। मैं वो घर छोड़ के आ गई वनराज, अब मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ। मेरे पति के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलो। मेरे पति मेरा गुरु है, मेरा अभिमान है।
तो गुरूर और अभिमान तो रावण का भी नहीं चला, तो तेरा क्या चलेगा ब्रेनलेस मनुष्य। सही बात भी है वैसे, इसका गुरूर और अभिमान तो कुछ सालों तक ही चला, बाद में फिर इसका गुरूर और अभिमान किसी और के साथ ही गुरूर और अभिमान करने लग गया था। मेरे दिल में हो। I only love you, काव्या। I love you. अनुपमा का गुरूर और अभिमान है बहुत बड़ा चोटा, वो अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है अलग अलग वेराइटीज के, बट नॉट साइमल्टेनियसली। पता नहीं क्या 69 दो बंदों की पोजीशन है, कभी काव्या कभी अनुपमा। अनुपमा को यह बात पसंद नहीं आई कि साले हरी मिर्च या लाल मिर्च नहीं चल रहा इधर, इसलिए अनुपमा ने अपने टेम्परेरी पति को परमानेंटली छुट्टी दे दी, जिसपे ये तो बिगड़ गया। ये रिश्ता खत्म करना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो बिना तुझे दिए तेरी आधी जायदाद की मालकिन बनना चाहती है। चाय पानी जो ये सुबह सुबह ऑफिस जाते हुए मांगता था इससे। पिछले जन्म में अनपढ़ था क्या? डिवोर्स पेपर है वो, तलाक दे दिया उसने तेरे को। जिसका तात्पर्य ये है कि ज्यादा मुंह मत लगे, ज्यादा फ्रैंक ना हो, ज्यादा आमिर खान ना बने, बिना ज्यादा प्यार दिखाए निकल ले यहाँ से। वो तो राइटर की कृपा रह गई जो ये दो ऑप्शन भी मिल गए उसे, वरना जंगल में 69 करता फिरता। अब अनुपमा अपने पुराने पति से धोखा खा के बहुत ज्यादा डेंजरस औरत बन चुकी है। अब ये पुरानी वाली अनुपमा रही नहीं। अब मैं वो अनुपमा नहीं हूँ जो आपके गुस्से के सामने डर से थर-थर कांपे, और ये बात आप याद रखिएगा। हाँ, अब ये लड़ाकू सुपर सैयन अनुपमा बन चुकी है। अब ये अपनी फाइटिंग स्किल से यूक्रेन को रशिया से बचा लेगी। हाथ लगाएगी मेरे बच्चों को। चल लगा के दिखा, हाथ लगा के दिखा। चल हाथ लगाने हाथ लगा के दिखा। इसने तो नाजुक सी काव्या को अपनी आंखें दिखा के डरा दिया। काव्या क्या, वनराज भी डर गया कि छोड़ो इसके मुंह लगना बेकार है। तलाक देने के बाद इस औरत का दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए दूर ही रहो इससे, क्योंकि अब ये मारने से पहले देख लेने वाली कौन इसकी सौतन है और कौन इसका एक्स पति है। गांधी जी के बेस में भगत सिंह बन के घूम रही है ये। अनुपमा पहले से ज्यादा बदल चुकी है, अब ये स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वुमेन बन चुकी है। और तुम्हें पता है अब ये जॉब भी करने लग गई है, नौकरी मिल चुकी है इसको। हाँ भाया, नौकरी लग गई इसकी। जल्दी आ गई, रात होने में अभी टाइम है, अंधेरे के बाद ही आती। फल खरीदने लग गई थी ना, तो इसलिए समय लग गया। बोलो, तुम्हारा स्कूल के पहले दिन शॉपिंग पे चली गई। और तो क्या, सही बात है, आज ही नौकरी लगी और आज ही शॉपिंग पे भी चली गई। तलाक के बाद भी वनराज की चिल्लाने वाली आदत गई नहीं, तो ये अनुपमा को छोड़कर अब दूसरों पे चिल्लाने लग गया। बस निकल गई हवा, करवा ली बेइज्जती। अनुपमा पे ही चिल्लाई है बस तू, बस अब बैठ जा शांति से, पानी पी ले। ये जो औरत इतनी चिल्ला रही है, इसकी बेटी सीधी है बहुत, बस कभी कभार टेढ़ी हो जाती है बहुत। बेटा रोटी नहीं बनाई? हर दिन रोटी बनाना जरूरी है क्या? बाबूजी को रोटी खाने की आदत है ना, तो आदत बदली भी तो जा सकती है ना मम्मी। देख कितनी शानी है, अनुपमा को ऐसे स्टाइल से बता रही है जैसे तुम्हें काव्या से बदल दिया, ऐसी रोटी को पिज्जा से बदल दो। यार तो सबको ही बदलने की आदत पड़ गई, पूरा खानदानी रिवॉल्यूशनरी आर्मी बना पड़ा है, सबको रिवॉल्यूशन लाना है। अपनी पुरानी पत्नी बदल रहा है तो यहाँ पे नई आई बहू को माँ बाप की रोटियां बदलनी है। लेकिन इधर अनुपमा हीरोइन है भाई नाटक की, वो सब कुछ शांति में लाने में लगी हुई है कि भाई बैठो बैठो रोटी मिलेगी। लेकिन टाइम से रोटी ना मिलने की वजह से बाबूजी का दिमाग खराब हो चुका है। दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। इस नादान लड़की को पता नहीं है कि ये सोया हुआ शेर जगा रही है। वैसे भी ये बाबूजी नारायण त्रिपाठी का बहुत बड़ा फैन है, और बेटी तो बेटी भाई, यहाँ पे बेटा भी कम नहीं है। ये देखो बेटे की हरकतें। पापा आपको मसालेदानी बुलाते थे ना, बिल्कुल सही बुलाते थे, और अब तो आपने डांस भी करना शुरू कर दिया है। तो आपके डांस के बाद के पसीने में वो जो मसाले की खुशबू मिल जाएगी तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बन कसम से अगर ऐसी बातें हमने बोल दी होती ना तो हमारा कुछ ये हाल होता। और तलाक देने के बाद अनुपमा की जिंदगी में एकदम करेक्ट टाइमिंग पे उसके जिंदगी में उसके चाहने वाला आ जाता है। मतलब वो बंदा उसको कॉलेज से प्यार कर रहा होता है और उसने अभी तक शादी नहीं करी होती है अनुपमा के लिए, और वो बंदा इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बाद भी अनुपमा के घर में रह रहा है। अनुपमा ने खुद 2 शादी कर लिया, उसके पति ने नई पत्नी रख ली है, उसका बेटा भी बाहर सेटिंग बना रहा है, उसकी बेटी भी कुछ कम नहीं है भाई। शो के नाम पे सॉफ्ट बॉर्न बनाई जा रही है यहाँ पे। अनुपमा दादी नानी सब बन चुकी है, पर अभी भी रोमांस की आग बुझी नहीं है इसके शरीर से। वाह क्या सीन है। ये घर की बहू
चुप चुप के अपने पुराने पति से बात कर रही है। ये शो तभी इतना पॉपुलर है क्योंकि लोगों को रियल लाइफ में तो इतना शादी करने का मौका मिलता नहीं है, तो शो में ही देख के खुश होते रहते हैं। पुराना पति, नए बच्चे, पुराने बच्चे, मतलब यही चल रहा है इस शो में। सोचो अगर अनुपमा तुम्हारी वाइफ होती तो तुम्हारा क्या हाल होता? शायद कुछ ऐसा हाल होता। अनुपमा, एक कप चाय बना दो। यार चाय तो मांगी बस। पर मैं एक औरत हूँ। तो मैं कौन सा तुम्हें अंकल बोलता हूँ? अगर मर्द पूरा दिन भर काम करके आता है तो तुम्हारा हक है अपने पति की सेवा करना। मर्द के हाथ में तो सिर्फ डिग्री होती है, पर औरत के हाथ में चिमटा, बेलन, झाड़ू, दवाई की पर्ची, दूध का हिसाब, गोद में 3 बच्चे, कांधे पर सास ससुर और पति के 3 टाइम के खाने, कपड़े और सफाई की जिम्मेदारी, और पाँव में परंपरा की बेड़ियां होती है। भाई मुझे माफ कर दो, मैं अपनी चाय खुद बना लूँगा, मुझे माफ कर दो, सॉरी। तो यार मैं अभी इस ड्रामे को इतना नहीं सह सकता, तो इसलिए मैंने इसके आगे के एपिसोड भी नहीं देखे। अब तुम कमेंट करके मुझे करेक्ट मत करना कि ये यहाँ पे ऐसे आना था, ये ऐसे आना था। मैं अपनी वीडियो को सीरियस नहीं ले रहा हूँ, तो यार तुम क्यों सीरियस ले रहे हो? तो यार आज के लिए बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।